ये ले ली है मैंने, आधा किलो अरबी हैं ये मेरे पास। ये मैंने धो ली हैं अच्छे से, पानी से 2-3 बार वॉश कर ली हैं, इनकी सारी मिट्टी निकाल ली है। अब मैं इनको एक सीटी लगा के कुकर में बॉईल कर लूँगी। इनको हमें पूरी तरीके से बॉईल नहीं करना है, थोड़ा इनका छिलका आराम से उतर जाए, बस इतना ही हमें बॉईल करना है। तो मैं सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि मैं बना क्या रही हूँ। तो चलिए फिर पहले इनको बॉईल करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप अरबी को बॉईल करते हैं तो उसमें हल्का सा पानी में नमक ज़रूर डाल दीजिए। चलिए, तो ये देखिए जी, हमारी सारी अरबी उबल चुकी है। अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल दिया है। ये 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। इतने ये ठंडी होंगी, इतने मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये ले ली है मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी दही। ये कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच दही के हैं। इनमें मैं अपने सारे मसाले मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी डालूँगी। ये देखिए 2 चम्मच हल्दी। अगर आपकी हल्दी स्ट्रॉन्ग है तो आप कम ले सकते हैं, नहीं तो 2 चम्मच हल्दी के बहुत रहेंगी। ये देखिए, ये हल्दी डाल दी है। अब वहीं पर मैं इसमें साथ में डालूँगी धनिया पाउडर। ये भी धनिया पाउडर आप कितना भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा डालिए, क्योंकि धनिया तो वैसे भी फ़ायदा ही करता है। ये देखिए धनिया पाउडर डल गया। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। मिर्च भी अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जैसा मन करे। ये मैंने 1 चम्मच मिर्च डाली है। मैं तीखा खाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। और वहीं साथ में डालूँगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए डाली जाती है, थोड़ी सी ग्रेवी का कलर अच्छा हो जाता है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च। और अंत में डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला भी। गरम मसाला भी वही है, अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम डालिए, लेकिन अरबी में गरम मसाला ज़रूर डालना चाहिए, अच्छा लगता है। ये डल गया मेरा गरम मसाला। हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डालेंगे, लेकिन वो इसके साथ में नहीं डालेंगे, जब सब्जी बनाएंगे तब डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम अपना सारा जो हमारा मसाला है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा मसाला हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक ध्यान रखिएगा, नमक इस मसाले में ऐड मत कीजिएगा, नमक बाद में डलेगा। ये देखिए हमने अपना सारा मसाला फेंट लिया है। अब इसको रखते हैं साइड में और छील लेते हैं अपनी अरबी। तो ये लीजिए जी, मैंने अपनी सारी अरबियाँ अच्छे से छील के काट ली हैं, और साथ में ही मैंने कुछ हरी मिर्च ली हैं। इनके साथ में मैंने एक लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है। और अब हम क्या करेंगे, इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इन अरबियों को डीप फ्राई कीजिए, या फिर जैसे मैं शैलो फ्राई करती हूँ वैसे कीजिए। अगर आप इनको डीप फ्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इनको सरसों के तेल में डीप फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अरबी की सब्जी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। अरबी की सब्जी को आप रिफाइंड में कभी भी फ्राई मत कीजिएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको देसी घी में शैलो फ्राई करूँगी। ये देखिए जी, हमारा घी गर्म हो चुका है, मैंने देसी घी लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अपनी अरबी डाल दूँगी। इसको मैं हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। ये मेरी सारी अरबी हैं, मैं इसको डाल देती हूँ। गैस को मैं मीडियम रखूँगी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज। ये देखिए, इनको अच्छे से हम इस घी में फ्राई कर लेंगे। एक छोटी सी टिप्स बताती हूँ, अगर आप सूखी अरबी की सब्जी भी बना रहे हैं, बिना दही वगैरह के बना रहे हैं, सिंपल मसाले में बनानी है, तो आप एक काम कीजिएगा, अरबी को जब आप उबाल के इस तरह छील लेते हैं, तो छीलने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए उन्हें फ्रिज में रख दीजिएगा, या फिर अगर जल्दी है तो 5 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब आप अरबी की सब्जी बनाएंगे तो अरबी में जो लेस आ जाता है ना, आपने देखा होगा सूखी सब्जी कई बार चिपकी चिपकी रहती है, तो वो नहीं होगी। तो ये देखिए, हमने अपनी सारी अरबी शैलो फ्राई कर ली हैं और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली हैं। और अब हम अपनी उसी कढ़ाई में जो हमारा घी बचा हुआ था, उसी में हमने हल्का सा घी और डाला है। घी गर्म हो गया है। अब ये ले रही हूँ मैं दालचीनी के 2 टुकड़े छोटे से, इनको मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन की, क्योंकि अरबी की सब्जी अजवाइन में ही बनती है। ये डल गई अजवाइन मेरी, क्योंकि बाकी मसाले तो हमने सब दही में कर रखे हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। घी हमारा गर्म है
और पहले हम दही डालने से पहले गैस को थोड़ा सा बंद कर देंगे क्योंकि हमारा घी गर्म हो रहा है। हमने गैस कर दी है बंद। अब ये जो हमारा मसाला बना हुआ है इसको हम डालेंगे। ये देखिए, अब हम अपना ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। बाद में इसमें हम पानी डाल के इसको डाल देंगे। अभी हम इसको चला लेते हैं और गैस हम अभी एकदम से नहीं खोलेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही चलाएंगे, उसके बाद गैस खोलेंगे। अब हम अपनी गैस को ऑन कर देते हैं और इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे, वो भी हल्की आंच पे, बहुत तेज नहीं करेंगे। हल्की आंच पर थोड़ा सा मीडियम गैस रख लेंगे और उस पर हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, हम मीडियम आंच पर इसको चलाएंगे और इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो हमने घी डाला हुआ है वो घी जो है ये मसाला छोड़ ना दे। मसाला पकने की निशानी ही ये होती है कि मसाला सारा घी छोड़ देता है। इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। नमक इसमें अभी बिल्कुल मत डालिएगा, नमक बाद में डलेगा। अगर आप लोग तेज पत्ता खाना पसंद करते हैं, खड़े मसालों को आप प्रेफर करते हैं, तो आप इसमें तेज पत्ता ज़रूर डालिएगा। और ये सब्जी बिना प्याज बिना टमाटर के बहुत टेस्टी बनती है। वैसे राजस्थान वगैरह में तो इसमें प्याज टमाटर भी डलता है, बट ये ऐसी रिच सब्जी है कि इसको आप व्रत वगैरह में भी आराम से खा सकते हैं। और जो लोग प्याज टमाटर नहीं खाते उन्हें तो ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, हम इसको अच्छे से चला रहे हैं और ये देखिए हमारा ये चारों तरफ घी, ये जो बबल्स उठ रहे हैं, घी भी देखिए ऊपर आने लग रहा है इसमें मसाले में। धीरे धीरे ये हमारा मसाला होने लग रहा है। ये 1 मिनट में मसाला बनके तैयार हो जाता है। बस इसको लगातार चलाना पड़ेगा। अगर आपने इसको चलाना छोड़ दिया तो ये दही जो है ये नीचे जल जाएगी कढ़ाई में। इसको अच्छे से चलाते रहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा मसाला करीब करीब भुन चुका है। ये देखिए, क्योंकि इसमें से हमारा ऑयल बाहर आ गया है, जितना भी हमने देसी घी यूज़ किया था वो ऊपर आ गया है, तो हमारा मसाला ये अब भुन चुका है। ये देखिए, ये कढ़ाई का किनारा भी छोड़ने लगा है। अब बस हम कुछ सेकंड में इसमें अपनी अरबी को डाल देंगे। ये देखिए, अब ये इसी स्टेज पे गैस को बिल्कुल सिम कर दूंगी मैं। और जो हमारी अरबी हैं वो ये रही, जो हमने शैलो फ्राई की थी, ये सब हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ, देसी घी में भी अरबी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखिए, हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ही थोड़ा सा भुनने देंगे इसके मसाले के साथ ही। ये देखिए, हमारी अरबी अच्छे से भुन रही हैं और इनको हमेशा हल्की गैस पर ही भूनिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर इसको मत भूनिएगा। अब ये हमारी अरबी भुन चुकी हैं और ये देखिए, मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, ये मैं इसमें डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और इसको अच्छे से एक बार चला देंगे नमक डाल के। और नमक डाल के चला के आप इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक दीजिएगा, तब तो ये सूखी अरबी बन जाएंगी। अगर आप सूखी अरबी खाना चाहते हैं तो सूखी खाइए और इसमें थोड़ी सी क्रीम मिला दीजिए या फिर ताज़ी दही डाल दीजिए। और अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ ये अमचूर पाउडर। अब आप अमचूर पाउडर भी इस हिसाब से डालिए कि आपकी दही कितनी खट्टी है। अगर दही ज़्यादा खट्टी है तो बहुत मामूली सा डालिए, अदरवाइज़ इतना डल जाएगा। और अगर आप लोग अमचूर पाउडर नहीं खाते हैं तो आप लास्ट में इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी सूखी अरबी दही वाली वो तो बन के तैयार हैं,
लेकिन मैं इनको सूखी नहीं बना रही हूँ, मैं इनको हल्के से रसे की बना रही हूँ। तो उसके लिए अभी हमें इसमें और कुछ करना है। अगर सूखी खानी है तो तैयार हैं। चलिए तो अब हम इसको थोड़ी सी ग्रेवी वाली करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो ये हरी मिर्चें काटी हुई थी ये मैं इसमें डाल दूँगी, और इसके बाद जो मैंने पानी रखा हुआ था मसाले वाली कटोरी में, मैं उतना पानी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, ये पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे। और इसको अच्छे से चलाने के बाद इसको एक खद्दा आने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसको। और इसी स्टेज पे जब ये पक रही है मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डालूंगी। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। ये देखिए हमारी सब्जी पक रही है, और ये ले ली है मैंने मलाई 3 से 4 चम्मच, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद इसको अच्छे से चला दूंगी, और चलाने के बाद इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के पका दूंगी। तो 2 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए जी, हमारी सब्जी को बनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से पक गई है। देखिए जितना ऑयल था वो सारा ऑयल ऊपर आ गया है। जो भी हमने देसी घी इसमें डाला था वो सारा देसी घी ऊपर आ गया है। हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, और सच कहूँ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हमारी रिच एंड क्रीमी अरवी की सब्जी बन के तैयार है। ये देखिए, बिना प्याज, बिना टमाटर, बिना लहसुन की ये अरवी की सब्जी बनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और खाने में उससे ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। तो अरवी की सब्जी वैसे मुझे तो पूरी के साथ सबसे ज़्यादा पसंद है। आप अगर देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि आपको अरवी की सब्जी किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, हमारी दोनों तरह की सब्जी तैयार है। एक ही सब्जी को 2 तरीके से कैसे झटपट से बनाया जाता है ये आपको मैंने बता दिया है। अगर आप लोग अरवी नहीं बनाते हैं तो एक बार ऐसे ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेंगी ये सब्जियाँ। तो आशा करती हूँ आज की आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप अरवी को किसी और तरीके से बनाते हैं तो वो भी बताइएगा। दोनों सब्जियाँ, ये हमने सूखी सब्जी निकाल दी थी, और ये हमारी थोड़ी सी ग्रेवी वाली। बनाई एक ही है, बस उसको थोड़ा सा बाद में ग्रेवी कर दी है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे चैनल की दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।